कि मुंह बंद कर लो, ज़मीन जो कह रहे हो खाली कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। और बुलडोजर के साथ सारे कब्जा को खाली नहीं करा दिया जाता। इसी तरह से मेरा अनशन जारी रहेगा। राम, ये वही नाम जिसको लेकर भाजपा सत्ता में आई। विशेषतः अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राम के नाम से ही सरकार बना दी गई। सरकार बनते ही भूमाफियों पर नकेल कसने का शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन सोचनीय ये रहा कि भूमाफियाओं का मन इतना बढ़ा कि वो ट्रस्ट तक की ज़मीन, मंदिर तक की ज़मीन को हड़प कर ही बैठे रहे। आइए दिखाते हैं जौनपुर का ये मामला, जहां राम ट्रस्ट का ही ज़मीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जानकारी मिली कि जौनपुर के कुद्दूपुर गांव के करीब एक मंदिर, राम जानकी मंदिर, जहां पे आस पड़ोस के लोगों द्वारा जो मंदिर का जो प्रांगण था कई बिगहों में बसा हुआ है, जिसको आस पड़ोस के लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ के जो महंत जी हैं अड़ गए हैं कि मैं इस मंदिर के प्रांगण को खाली करा कर रहूँगा, और आस पड़ोस के लोगों द्वारा उन्होंने कहा कि आप खाली कर दीजिए, उनको जान मार के मारने की धमकी दी गई। इस सिलसिले में हम आए हैं, पंडित जी से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे पंडित जी क्या मामला था। बाबा जी, आप इतने धूप में यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं। पहले तो मेरा कार्य है संत की सेवा। हमारे यहाँ संत स्वरूप संत महात्मा का पदार्पण हो चुका है, उनका सेवा सत्कार चल रहा है। ये हमारे भंडारी हैं। जब बाबा जी सुनने में आया यहाँ धमकाने का मामला सामने आया था आप लोगों को, क्या मामला था? जी, मामला था मनीष कुमार यादव, आशीष कुमार यादव, ये दो सगे भाई हैं। इनके पिता हैं श्री अमर बहादुर यादव, अमर बहादुर यादव और श्री ओम प्रकाश यादव उर्फ सुभाष यादव। ये लोग मुझसे जान से मारने की धमकी दी, जिसमें धारा 323, 506 में मुकदमा पंजीकृत है। आज तक पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं की। वो लोग आए दिन मुझे धमकियाँ जान से मारने की देते रहते हैं। क्या कारण है बाबा जी आपको धमकी इस तरह का देना, क्या कारण है? इसलिए धमकियाँ देते रहते हैं कि सब लोग, कोई 10 बिस्सा भूमि मंदिर का कब्जा किया है, कोई 1 बीघा भूमि मंदिर का कब्जा किया है, जिसकी मैं हुंकार दे दिया हूँ, आवाज़ दे दिया हूँ कि कब्जा खाली कर दो। इसीलिए मुझको जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। अच्छा, ये कुद्दूपुर ग्राम में कुटी बोली जाती है यहाँ पे, इसको जो राम जानकी मंदिर का नाम ना पूरा है, मुँह से कुद्दूपुर बोला जाता है, लेकिन कागज में राम जानकी मंदिर है सुरक्षित परियावा के नाम से दर्ज है। अच्छा, जिसका खसरा खतौनी मेरे पास संलग्न है। जो राम जानकी मंदिर है सुरक्षित भूमि कह सकते हैं। एक तरफ जहाँ, सुनिए बाबा जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सैकड़ों बीघा आसपास की जमीन ले रहे हैं, वहीं पे जमीन को यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों का द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जी। अच्छा, कागजी तौर पर यहाँ पे कितने राम जानकी नाम पे जमीन थी? पर यहाँ पर 513 नंबर ये है, राम जानकी मंदिर है सुरक्षित 4 बीघा भूमि, 4 बीघा की जमीन थी। और 528, 529, 530, 531, 534, ये लगभग 5 बीघा, टोटल 9 बीघा भूमि है। 9 बीघा भूमि चारों तरफ से कब्जा युक्त है। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि जो मंदिर का प्रांगण है कुल मिलाकर कितने एकड़ में था? ये कुल मिलाकर 9 बीघा में। 9 बीघा में जी। और इसमें मंदिर का प्रांगण कितना बचा हुआ है? मंदिर का प्रांगण लगभग बचा हुआ है 3 बीघा। 4 बीघा कब्जा में है। 4 बीघा जो कब्जा हुआ है वो किसी जाति विशेष द्वारा, किसी एक जाति ने ही कब्जा किया कि सब मिलके लोग कब्जा किए? एक जाति ने कब्जा किया है। एक जाति ने कब्जा किया है। जो आपने अभी बताया शुरुआत में कि आपको धमकी मिली थी, तो किस मामले में आपको धमकी दी गई थी? इसीलिए धमकी दी गई थी कि मुंह बंद कर लो, जमीन जो कह रहे हो खाली कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। कहाँ से हैं बाबा जी आप? हम हैं, मेरी जन्मभूमि है बनारस में, तपस्वी छावनी अयोध्या से हैं। आप अयोध्या से बाबा जी, आप जैसा बता रहे हैं आपको धमकी दी गई थी, तो धमकी देने में किसी का नाम उजागर करना चाहिए, कोई था? मैंने उजागर किया नाम। क्या बताइए फिर से बात। श्री अमर बहादुर यादव, सनाप स्वर्गीय राजदेव यादव, राजनाथ यादव, ये जान से मारने की धमकी दी। श्री मनीष कुमार यादव सनाप अमर बहादुर यादव, यह जान से मारने की धमकी दी। श्री आशीष कुमार यादव सनाप अमर बहादुर यादव, यह जान से मारने की धमकी दी। श्री ओम प्रकाश यादव उर्फ सुभाष यादव, पूर्व प्रधान कुद्दूपुर, यह जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, आपको जब धमकी मिली तो आप इस मामले में डीएम साहब या FIR कोई किए? जी, इस समय में इस मामले में NCR
धारा 323, 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पूर्व में उस समय जेपी सिंह थानाध्यक्ष लाइन बाजार थे। आपने बताया कि आप मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी कोई किसी की गिरफ्तारी हुई? कुछ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने दिन पहले आपने मुकदमा किया था? मुकदमा किए एक कागज मुकदमा किया था, लगभग 1 साल हो गया मुकदमा हुई, जिसका एक मुकदमा का नहीं, धमकी आपको कितने दिन पहले मिली थी? 1 साल पहले, जिसमें यह मुकदमा पंजीकृत है। 1 साल पहले धमकी मिली थी, जिसका एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, इस मामले में अचानक ऐसे तूल पकड़ाने की वजह? अचानक नहीं यह तूल पल रहा है। अभी तक हम 17 प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह जी थे तब से प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। ये अचानक नहीं है, ये मामला लगभग 2 साल से चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय भी इसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दरबार में गया, वहाँ पर पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में वाराणसी चले आए और हमने जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव को प्रार्थना पत्र दिया। सचिव जी ने डीएम जौनपुर को प्रेषित किया, नेकपाल आया और खाना पूर्ति करके चला गया, कोई कार्यवाही नहीं किया। राजस्व नेकपाल चकबंदी नेकपाल आया, कोई कब्जा नहीं हटवाया और झूठा रिपोर्ट लगा दिया कि कोई कब्जा नहीं। अच्छा ये बताइए बाबा जी, आप इस तरह हम देख रहे हैं धूप में बैठे हैं, इस धूप में जब 5 मिनट खड़े होना बहुत ही मुश्किल से लोग खड़े पा रहे हैं, आप इस धूप में लगातार लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, तो ये आपका अनशन है, आपका ये जो कार्य है कब तक चलेगा? ऐसे ये मेरा कार्य चलेगा अभी 36 घंटे इसी बात। कब से आप हैं? जब तक जिला यहाँ हम लगभग 8 साल से। नहीं, इस तख्ते पे आप धूप में कब से हैं? हम इस तख्ते पर आते और जाते रहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार आप धूप में बने रहेंगे जब तक आपकी नी मांगे जो है आप राम जानकी के लिए कर रहे हैं जी, अपने हिंदू धर्म की जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, आप लगातार करते रहेंगे इसी तरह से। मैं जब तक डीएम और एसडीएम यहाँ पर पदार्पण नहीं हो जाता और बुलडोजर के साथ सारे कब्जा को खाली नहीं करा दिया जाता, इसी तरह से मेरा अनशन जारी रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में इतने पैसे लगाकर राम मंदिर को बनवाया जा रहा है, यहीं जौनपुर के नियर कुद्दूपुर गांव में राम जानकी मंदिर को आसपास के लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इतना सुंदर प्रांगण है, यहाँ पे किस तरह से बाबा जी अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग लगातार इनके मंसूबे पर पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद।